हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 क्वेश्चन से महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला दोस्तों। और आज का क्लास वो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो आप देखिए प्रैक्टिस से दोस्तों कौन सा है 13वां। ठीक है, अगर 12वां नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि पूरे एंड तक बने रहें और एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, और ये दोस्तों प्रैक्टिस से 13वां और 12वां नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली आप लोग को रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होते रहेगा। ठीक है, और हम आप लोग को बता दो दोस्तों कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 22 सितंबर से होने वाला है। ठीक है, तो 22 सितंबर से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो इसलिए हम बोलते हैं प्रैक्टिस सेट जितना लगाइएगा उतना आप लोग के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आप लोग को रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होते रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया। आज का पहला सवाल पे दे रखा हम लोग का। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया। आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि अधिक किसी निश्चित गुड़ भाषा में दोस्तों 851 का अर्थ देखिए यहाँ पे गुड स्वीट फ्रूटी दे रखा है तो गुड। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया। आज का पहला सवाल पे दे रखा है निश्चित गुड़ भाषा में अधिक किसी निश्चित। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा है अधिक किसी निश्चित गुड़ भाषा में दोस्तों 851 का अर्थ है गुड स्वीट फ्रीट दे रखा है और 783 का कोड दे रखा है दोस्तों। गुड रेड रोज दे रखा है तो 341 का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है रोज एंड फ्रूटी दे रखा है FRUIT फ्रूट दे रखा है। तो स्वीट का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा वो हम लोग से पूछा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे आखिर का करना क्या है। देखिए यहाँ पे 851 का कोड यहाँ पे गुड स्वीट फ्रूट दे रखा है और देखिए इसका 783 का कोड दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए आप लोग को करना क्या, सबसे पहले आप लोग को देखना है इसका कोड यहाँ पे दे रखा है। एक सेकंड, सबसे पहले आप लोग को ये वाला उतार लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड हम उतार लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे उतार लिए। अब हम लोग को करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को कॉमन चीज़ देखना है कि कॉमन चीज़ हम लोग को कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले बात किया जाए दोस्तों, एक देखिए कॉमन चीज़ यहाँ पे भी एक हम लोग का, एक यहाँ पे भी एक कॉमन। ठीक है, तो इसमें और पहला और तीसरा वाला में दोस्तों क्या हो गया हम लोग को कॉमन चीज़ मिला। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इधर में भी दोस्तों क्या पहला और तीसरा में दोस्तों कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ हम लोग को मिलेगा। तो क्या मिला दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी देखिए FR फ्रूट दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों FRUIT फ्रूट दे रखा। ठीक है, तो कॉमन चीज़ हम लोग को यहाँ पे मिला। तो एक का कोड क्या हो गया दोस्तों, फ्रूट हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा का कोड, दूसरा में भी दोस्तों कुछ ना कुछ हम लोगों को कॉमन मिलेगा। तो दूसरा में दोस्तों क्या कॉमन मिलेगा, देखिए 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी। ठीक है, तो दोनों में दोस्तों कॉमन चीज़ मिला। तो इसमें भी देखिए गुड यहाँ पे भी है और गुड यहाँ पे भी है, तो दोनों को कॉमन चीज़ यहाँ पे मिल गया। हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, स्वीट का कोड। ठीक है, तो स्वीट का कोड देखिए 1 और 8 का यहाँ पे, तो हम लोग का देखिए 1 और 8 दोस्तों क्या हो गया, मिल गया कोड। 1 का यहाँ पे मिल गया और 8 का यहाँ पे मिल गया। हम लोग से स्वीट का पूछा, स्वीट का दोस्तों बच गया सिर्फ 5। तो स्वीट का दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 एक ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इतना नहीं भी लिखते तो हम लोग का भी बन जाता। देखिए यहाँ का कोड यहाँ पे दे रखा, यहाँ का कोड यहाँ पे दे रखा। ठीक है, इस हिसाब से भी हम लोग का बनता किसका कॉमन चीज़ एक यहाँ पे मिल रहा है और एक सेकंड इसमें दोस्तों तीसरा में कॉमन यहाँ पे मिल रहा है। तो इसमें दोस्तों कॉमन हम लोग को यहाँ पे मिल गया, इसका में कॉमन चीज़ यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इस हिसाब से भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आप लोग को पूरे विस्तार रूप से हम आप लोग को बता दिए ताकि टेंशन फ्री हो गया आप लोग भी। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में साहित्य को ज्ञात करें। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बात बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। सबसे पहले देखने वाली बात है दोस्तों 8 से 520 आखिर का किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों 6 से भी यहाँ पे भी लाना है। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों अगर 8 का हम लोग मल्टीपल करेंगे तो किससे करेंगे, तो अगर किसी से भी करेंगे तो फिर भी यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बड़ा संख्या है। तो पहले ही बताया था अगर छोटा संख्या अगर कम बढ़ा हुआ रहता तो क्या करते हैं, प्लस करते। उससे भी ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ रहता तो मल्टीपल करते। लेकिन यहाँ पे क्या दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे इसका
क्यू करेंगे, जो कि लास्ट उपाय एक यही है क्यू, ठीक है। अगर इसका क्यू करेंगे दोस्तों 8 का क्यू करेंगे देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 512 हो जाएगा। लेकिन फिर भी इससे कम है, इससे कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके करीब है, इसके करीब है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 8 को अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो हम लोग का यहाँ पे दोस्तों 520 देखिए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया दोस्तों 8 का क्यूब किए और प्लस 8 कर दिए तो हम लोग का 520 आ गया। अब वही लॉजिक देखते हैं दोस्तों क्या इसमें हम लोग का लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर लागू हो गया तो ठीक है, अगर लागू नहीं हुआ तो दूसरा लॉजिक हम लोग अपनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कर देंगे 6 का क्यूब देंगे, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, ठीक है 216 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिससे हम लोग इस क्यूब किए थे उसी को यहाँ पे ऐड किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग क्या किए, जिसका क्यूब किए थे उसी को ऐड कर देंगे, उसी को ऐड कर देंगे दोस्तों। तो हम लोग को यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, तो प्लस कर देंगे तो हम लोग का 222 हो जाएगा, ठीक है 222 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों 222 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है मिलकर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो रिक्त स्थान पर दोस्तों क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे दोस्तों बताना कि जहाँ पे डॉट डॉट जगह दे रखा है उस समय क्या भरा जाएगा दोस्तों, वो चीज़ आप लोग को बताना। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक सभी को काउंटिंग करना, अगर कितना संख्या दे रखा है, खाली स्थान को भी गिनना है और जो लिखा हुआ है उसको भी गिनना है। तो यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है 20 हो गया दोस्तों। आप 20 देखिए किसका मल्टीपल है, तो 4 का भी है और 5 का भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख लेते हैं किसका लेंगे। अगर बड़ा वाला ले लेते हैं दोस्तों तो हम लोग का कटे मतलब बनेगा भी जल्दी और गलत भी होगा जल्दी, तो बड़ा वाला लेगा, यानी कि 5 5 का कॉलम बनाएंगे। तो 5 5 का कॉलम हो जाएगा, एक यहाँ पे 2 2 4 1 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 2 4 1 5 यहाँ पे हो गया, 2 2 4 1 5 यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 2 4 1 5 यहाँ पे होगा, ठीक है 2 3 2 5 इधर हम लोग का बच गया। 5 5 का कॉलम हम लोग बना लिए। देखिए 4 वाला से भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन 4 वाला से क्या होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हो जाता। देखिए अगर 4 वाला से बनाते दोस्तों तो क्या होता हम लोग का कि है ना कि मतलब छोटा छोटा हो जाता है। तो बड़ा वाला से भी हमेशा बनना चाहिए, उससे क्या होता है दोस्तों, बनेगा भी तो जल्दी और कटेगा भी, जाएगा भी तो जल्दी। देखिए इसमें कॉमन चीज़ हम लोग को देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कॉमन चीज़ मिल रहा है। देखिए शुरुआत यहाँ पे भी सी से है, ठीक है, और शुरुआत देखिए यहाँ से भी सी से है, यहाँ से भी सी से शुरुआत हो रहा है और यहाँ से भी सी से शुरुआत हो रहा है, ठीक है। सी से दोनों जगह शुरुआत हो रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे डब्लू होता है। जहर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे अगर सी को भर देते हैं, देखिए सी डब्लू यहाँ पे भी हो गया हम लोग का, सी डब्लू यहाँ पे भी हो गया और सी डब्लू हम लोग का यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। आप देखिए अब करना क्या है दोस्तों, देखिए सी डब्लू से सी डब्लू दोनों जगह भरा गया, तो यहाँ पे देखिए सी डब्लू यहाँ पे होना चाहिए, तो डब्लू यहाँ पे भी हो जाएगा हम लोग का। तो फर्स्ट में डब्लू होगा दोस्तों और सेकंड में सी होगा, डब्लू सी। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद टी से पहले यहाँ पे आर है, टी से पहले यहाँ पे भी दोस्तों आर भर देंगे, ठीक है। और डब्लू के बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों, डब्लू के बाद यहाँ पे देखिए ई है, तो डब्लू के बाद दोस्तों यहाँ पे ई भरा जाएगा, ई के बाद आर हो जाएगा। और इसमें देखिए आर से पहले क्या पे, आर से पहले यहाँ पे क्या है ई है, जो कि आर से पहले यहाँ पे भी ई भरा जाएगा, ठीक है। और आर के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए टी है, जो कि यहाँ पे टी भरा जाएगा। और ई के बाद क्या है दोस्तों, तो ई के बाद हम लोग को आर टी है, आर टी ई के बाद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी स्थानों पे दोस्तों खाली स्थानों पे हम लोग का भरा गया। तो यहाँ पे दोस्तों ई के बाद ई सॉरी डब्लू के बाद ई भरा जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या क्या भरे, तो सबसे पहले हम लोग क्या भरे दोस्तों, डब्लू भरे, उसके बाद आर भरे, उसके बाद सी भरे, उसके बाद ई भरे हैं, उसके बाद फिर से ई भरे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई 2 बार भरे, उसके बाद क्या भरे दोस्तों, आर के बाद टी होगा, यहाँ पे टी भरे हैं, डब्लू के ई यहाँ पे भी भरे हैं, डब्लू के बाद ई और डब्लू के बाद यहाँ पे भी ई भरे हैं, टी हो गया। अब हम लोग के लास्ट में क्या है दोस्तों, आर है और टी है, ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोग भरे हैं। तो क्या क्या भरे दोस्तों, तो डब्लू आर सी डबल ई टी आर टी सबसे पहले लास्ट में देखा जाए तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो दोनों ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। टी आर लास्ट में होना चाहिए, टी आर टी दोस्तों लास्ट में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों डबल ई होना चाहिए, तो डबल इसमें भी नहीं है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है डबल ई और टी आर लास्ट से देखेंगे तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर और देखते अगले सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे देखने निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त स्थान पर क्या आएगा। लुप्त स्थान पर दोस्तों क्या आएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, फिर से बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे खाली स्थान पे दोस्तों क्या आ जाएगा उसे आप लोग को बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, देखिए यहाँ फर्स्ट डिजिट को लेकर के हम लोग चलते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो जे का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 10 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों +3 करके हो रहा है, ठीक है। 10 3 13, 13 3 16 हो रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी +3 होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों 16 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा, ठीक है। और 19 का कोड क्या आता है, एस होता है, जो कि एस देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन में है। अब देखिए अब क्या भरेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अब एच का प्लेस वैल्यू कितना आता है 8 होता है, ठीक है। 11 सॉरी के का कितना होता है 11 होता है, और एन का कितना होता है 14 होता है। यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है 8 3 11, 11 3 14। तो यहाँ पे भी दोस्तों 3 3 का बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर देखा जाए तो 14 में 3 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 का कोड क्या आता है दोस्तों क्यू हो जाता है, ठीक है। 17 का कोड क्यू होगा तो एस क्यू होना चाहिए, जो कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को यह सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है, अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखने वाली बात है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 जनवरी दे रखा है 2017, 1 जनवरी 2018। यहाँ पे दोस्तों एक दिन प्लस हुआ, तो एक दिन प्लस हुआ दोस्तों। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले देखना कि जनवरी 2017 2007 जो यहाँ पे दे रखा है लीप ईयर्स है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 2007 क्या लीप ईयर्स नहीं है। अगर लीप ईयर्स नहीं है दोस्तों, 1 जनवरी हम लोग से पूछा है 2007 में, ठीक है। फिर से दोस्तों 1 जनवरी 2008 को पूछा कौन सा दिन हो जाएगा। अगर लीप ईयर्स नहीं है दोस्तों, तो यहाँ 1 साल बढ़ा हुआ तो +1 हो जाएगा। और +1 अगर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं तो हम लोग का क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग पहला मतलब ईयर्स में क्या था सोमवार था, लेकिन एक दिन यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों मंगलवार हो जाएगा। अगर लीप ईयर्स नहीं रहता, सॉरी लीप ईयर्स रहता तो कुछ और भी सवाल का जवाब होता, लेकिन लीप ईयर्स यहाँ पे नहीं है, साधारण वर्ष है, उसी के कारण +1 ही यहाँ पे होगा, +1 होगा दोस्तों। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल में दे रखा है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वह संख्या चुनें जो प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा उस चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिएगा आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है, तो यही तीनों को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे लाया गया होगा, यही तीनों को करके दोस्तों यहाँ पे भी लाया गया है। तो यही तीनों को कुछ करके यहाँ पे भी लाना है। तो कैसे लाना है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट वाला में करके कैसे लाया है। तो देखिए यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है, 10 घटा हुआ है, तो 10 घटा हुआ यहाँ से देखा जाए दोस्तों तो 8 घटा है। लेकिन यहाँ से किस प्रकार से घटेगा दोस्तों तो हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे करना क्या दोस्तों, मान के चलिए एक बार इसको जोड़ के देखना, ठीक है। इसको अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 40 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 52 हो जा रहा है, ठीक है। 52 हो जा रहा है। और 52 में दोस्तों 30 को अगर हम लोग घटा देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 यानी कि 22 आ गया। अब देखते हैं लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है पर नहीं कर रही। यहाँ पे भी अगर देखा जाए दोस्तों तो 34 और 16 दे रखा है। 34 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 4 10 के 0 हो जाएगा, यहाँ से लिखा है 3 2 5 50 हो जाएगा। और यहाँ पे 40 अगर माइनस कर देते हैं तो हम लोग को हर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 आ गया, ठीक है। तो लॉजिक हम लोग को समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है, इसको जोड़ना और इसको घटा देना, ठीक है। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा। 48 में दोस्तों यहाँ पे 43 को अगर माइनस करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 आ जाएगा, चूँकि 5 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोनों को जोड़ना है, इसको घटा देना ताकि हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा। दोनों को जोड़ दिए, इसको घटा दिए, हम लोग का सवाल का सही जवाब आ गया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों बता दें जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा अंत तक जुड़े रहिएगा। और जितना सवाल बन पाएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली आप लोग को यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होते रहेगा। और डेली ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आप लोग एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो एग्जाम तक बहुत ही आप लोग का हेल्पफुल होने वाला दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया, अगला सवाल पे दे रखा है जो उन मेहनती छात्रों को निरूपित करता है जो शहरी को नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा दोस्तों, जो मेहनती छात्रों को निरूपित करता है लेकिन शहरी को नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मेहनती कहाँ पे, मेहनती यहाँ पे। तो मेहनती का दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा मेहनती का, लेकिन शहरी का नहीं। लेकिन दोस्तों जो है शहर, यहाँ पे शहर हो गया लेकिन शहर को नहीं कर रहा। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखिए बी तो देखा जाए तो शहरी और मेहनती दोनों में आ रहा है। ए को देखा जाए तो ये भी दोस्तों शहरी में आ रहा है, लेकिन हम लोग से पूछा शहरी में नहीं आना चाहिए लेकिन मेहनती में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सी ई ए के साथ दिख रहा है, ठीक है। सी ई ए के साथ दिख रहा है जो कि शहरी में नहीं है लेकिन मेहनती में। देखिए मेहनती में दोस्तों निरूपित करता है लेकिन शहरी में नहीं। तो शहरी में नहीं है लेकिन मेहनती में है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सी किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे देखा दोस्तों किसी विशेष कोड भाषा में दोस्तों एलिजेंटर का कोड यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है। इसका कोड दोस्तों आप लोग को निकालना है। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों आखिरकार यहाँ पे इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, ए दे रखा, ठीक है। ALIGATOR। अगर प्लेस वैल्यू का दिया हो रहा तो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग इसको लिख लेते, लेकिन यहाँ पे प्लेस वैल्यू के हिसाब से नहीं चलना है। यहाँ पे चलना दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एग्जिट उसको यहाँ पे भी उतार देना है। तो यहाँ पे दोस्तों उतारेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, एल यहाँ पे दे रखा है, ए यहाँ पे दे रखा है, आर यहाँ पे दे रखा है, ओ यहाँ पे दे रखा, ठीक है। उसको जी दे रखा है, आई दे रखा है, टी दे रखा है और ए दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे जितना जो वहाँ पे था जो यहाँ पे था पूरे का पूरे हम लोग क्या क्या उतार लिए। अब इसमें हम लोग को दिख रहा है दोस्तों देखिए ऐसे करके दिख रहा है, ए को इधर कर दिया और एल को इधर कर दिया है, ठीक है। तो उससे हम उसी प्रकार से हम लोग को भी लेना है। तो सी को ओ को क्या कर देना दोस्तों, इधर कर देना, सी को इधर कर देना। तो ओ सी शुरुआत में हो जाएगा। और ऑप्शन की बात किया जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और बी छट जाएगा, कट जाएगा जो कि नहीं है। तो सवाल को बनाने के साथ साथ हम लोग को ऑप्शन को भी छांटते हुए चलना। तो क्या होगा हम लोग का सवाल का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। और उससे छोटा होने के बाद हम लोग का क्या होगा, निकलेगा भी जल्दी। अगर हम लोग पूरे बनाएंगे और उसके बाद ऑप्शन को छाँटेंगे तो हम लोग का ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ऑप्शन को भी छाँटते हुए चलेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है, देखिए ओ आर यहाँ पे है तो ओ आर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ओ आर यहाँ पे और यहाँ पे आर ओ लिख दिया। यहाँ पे दोस्तों क्या किया, उल्टा लिख दिया। तो लास्ट वाला को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ई आर यहाँ पे सही है तो आर यहाँ पे हो जाना चाहिए, आर यहाँ पे हो जाना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। जिस प्रकार से ओ आर यहाँ पे है यहाँ पे आर ओ दे रखा है तो उल्टा दे रखा है। तो इसका भी कोड हम लोग क्या किया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे उल्टा लिख दिए। तो OCRA, तो OCRA देखिए दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग पूरे बनाएंगे तो भी हम लोग को ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर निकलेगा, नहीं बनाएंगे तो भी ऑप्शन नंबर डी ही सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। तो हम अभी क्या बताए थे दोस्तों कि सवाल को बनाने के साथ साथ ऑप्शन को भी छाँटते हुए चलेगा। तो क्या होगा, हम लोग का 3 ऑप्शन छाँट दिए और आधे बनाए, आधे में दोस्तों हम लोग का क्या हो गया, सही सवाल का सही जवाब हो गया। अगर पूरे की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित में 5 वाले फलक के सामने क्या आएगा। 5 वाले फलक के सामने क्या आएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 5 दिखिए नहीं रहा था। 5 दोस्तों क्या हुआ है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जो डबल दिख रहा है, ठीक है, जो डबल दिख रहा है ना, कि क्या डबल दिख रहा है दोस्तों, कि कॉमन क्या दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है। तो 1 दिख रहा है दोस्तों कॉमन, देखिए एक यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी। तो एक दोस्तों हम लोग का क्या हो गया, कॉमन चीज़ हो गया, ठीक है। तो एक अगर कॉमन चीज़ हुआ तो एक का विपरीत दोस्तों 1 होगा, ठीक है। इसको अगर घड़ी की दिशा की ओर घुमाने जाएंगे तो जिस प्रकार से मान के चलिए घड़ी यहाँ पे अगर ऐसे घुमाने जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। इसको अगर घुमाने जाएंगे घड़ी के हिसाब से, इस प्रकार से घड़ी घूमता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 का विपरीत 3 होगा, 6 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 6 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, ठीक है। इसके जस्ट दोस्तों आमने सामने एक का भी एक विपरीत होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक अगर डबल दे रखा, तो यहाँ पे क्या करना दोस्तों, एक को काट देना, ठीक है। एक को अगर काटेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग का नहीं है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए फलक में दोस्तों क्या क्या है, 1 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 2 भी है, लेकिन 5 नहीं है, 3 भी है लेकिन 5 नहीं है। तो 5 क्या करेंगे दोस्तों, एक को काट देकर 5 को यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 का विपरीत दोस्तों 5 होगा, 5 का विपरीत 1 होगा। तो 5 हम लोग से पूछा तो 5 का विपरीत 1 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, कितनी बाइक न तो पेन है और ना ही कार है। तो कितनी बाइक दोस्तों ना ही पेन है और ना ही कार है। तो सबसे पहले दोस्तों पेन को लेंगे, सॉरी बाइक को लेंगे। तो बाइक हम लोग को यहाँ पे हो गया, ठीक है, बाइक दोस्तों यहाँ पे हो गया। अब देखा जाए पेन, पेन दोस्तों कहाँ पे है, तो पेन देखिए यहाँ पे है। अब देखिए ना ही पेन पूछ रहा है, ना ही बाइक पूछ रहा है। तो कितनी कार है, जो कि ना ही पेन है तो ना ही कार है। तो कार कितना है दोस्तों, तो कितनी बाइक ना तो पेन है और ना ही कार है। तो कितनी बाइक दोस्तों ना ही पेन है ना ही कार है। तो देखिए बाइक दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखिए कार हम लोग का यहाँ पे हो गया, पेन हम लोग का यहाँ पे हो गया, ठीक है। कितनी बाइक ना तो पेन है ना ही कार है। तो बाइक दोस्तों देखिए 8 हम लोग को एक ऐसा दिख रहा है जिसमें कि पेन में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और कार में भी देखिए कार में भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों 8 ही कैसा है जो कि नहीं कार में आ रहा है और ना ही पेन में आ रहा है। लेकिन 10 को देखा जाए दोस्तों 10 क्या है, कार में आ जा रहा है। और 9 को भी देखा जाए तो कार में आ रहा है। और अगर 6 को देखा जाए तो 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 दोस्तों किस में आ रहा है, कार में आ रहा है, ठीक है। एक 8 ही ऐसा जो दोस्तों जो कि किसी में नहीं आ रहा। तो इस सवाल का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 10 सवाल दोस्तों हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग का डेली रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होता है। तो ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट कितना है 13वां, ठीक है। अगर 12वां नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा।